नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कितना विश्वास, कितना आत्मविश्वास और कितना बीच का अति आत्मविश्वास, और किस तरफ यह अति आत्मविश्वास हो रहा है, आज हम चर्चा ये छेड़ेंगे। दरअसल कि एक तरफ एमओटीएन मूड ऑफ द नेशन आज तक सी वोटर के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार दिख रही है। आज भी तीसरी बार सरकार बनाने के 2.5 महीने बाद भी उनकी लोकप्रियता वहीं पर बरकरार दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 राज्यों के आने वाले चुनाव में अगर आप देखें तो एमओटीएन का यह सर्वे बता रहा है कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भारी मुसीबत और चुनौती दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी, जिन्होंने बीते दिन जम्मू कश्मीर में कहा कि 240 सीटें आने के बाद गठबंधन की सरकार चलाने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंधा आजकल झुका रहता है। बहरहाल किसका आत्मविश्वास कहां पर है, आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार मोदी सरकार पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करने जम्मू कश्मीर गए तो पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। राहुल गांधी जी के अंदर में सोच है वहां के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी के बढ़ते कॉन्फिडेंस की वजह शायद उनकी बढ़ती लोकप्रियता है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता का बढ़ता ग्राफ कांग्रेस, विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लिए मोरल बूस्टर है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का आंकड़ा देखिए। अगस्त 2022 में मोदी की लोकप्रियता 53% थी और राहुल गांधी की 9%। जनवरी 2023 में मोदी की लोकप्रियता 53% रही, जबकि राहुल की 14% हो गई। अगस्त 2023 में मोदी की लोकप्रियता 53% ही रही, जबकि राहुल की 16% हो गई। फरवरी 2024 में यानी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की लोकप्रियता 55% हो गई, जबकि राहुल गांधी 14% पर रह गए। लोकसभा चुनावों के बाद यानी अगस्त 2024 में मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 49% पर पहुंचा, जबकि राहुल गांधी 22% पर पहुंच गए। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। श्री राहुल गांधी जी भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसका सबूत भी तब मिला जब आज तक सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कांग्रेस की अगुवाई के लिए बेहतर कौन है। 49% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाई। सचिन पायलट को 7% वोट मिले, प्रियंका गांधी को 6% और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष को सिर्फ 4%। भले ही राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ा है, लेकिन आज तक सी वोटर के सर्वे में ये भी साफ हुआ है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो एक बार फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और सरकार एनडीए की ही बनेगी। हालांकि ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन राहुल गांधी के लिए बड़ा पड़ाव साबित होगा। आज तक भी आगे चुनाव, कॉन्फिडेंस का दांव। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को
इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। उतार चढ़ाव, किस पर कितना दबाव। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। किसमें कितना दम अब की बार। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, इधर कुछ मुरझाए रहते हैं। तो एक बार फिर तालियों से यहां पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीपक झा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आइए कुछ आंकड़े रख देते हैं आपके सामने, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला ये कहकर किया है कि 240 सीटें आई हैं, तो उनका कंधा अब जरा वो झुककर चलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। तो कितना विश्वास, कितना आत्मविश्वास की इस कड़ी में देश का मिजाज सर्वे जो इंडिया टुडे का है वो क्या कहता है, ये हम आपको बताते हैं। जब ये प्रश्न लोगों से पूछा गया, ये तीसरी बार सरकार बनाने के 2.5 महीने बाद, कि वो किसको अगला पीएम देखना चाहते हैं, तो लगभग आप देख रहे हैं 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वहीं 22% ने राहुल गांधी का नाम लिया। हम आपको ट्रैकर भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में पहले से थोड़ी सी गिरावट है, तो वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता में 10% की उछाल इस सर्वे में दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये हम आपको अब ट्रैकर दिखा रहे हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, क्योंकि ये सर्वे हम साल में 2 बार करते हैं। अभी अगस्त वाला सर्वे है। 66 से पीएम की लोकप्रियता 24 पर भी एक वक्त पर पहुंची, उसके बाद से आप देख रहे हैं 53 पर पहुंची, 52 पर गई, 55 पर, और वहां से अब वो 49 पर, यानी लगभग 6 का। ये अगस्त 2020 से आप पूरा सर्वे के नतीजे देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को अगर आप देखें तो 11, 10, 9, 16, 14 और यहां से अब उनकी लोकप्रियता 22 पर पहुंच गई है अगस्त 2024 में आते आते। इसी के साथ जो राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं लोकप्रियता के पैमाने पर, जनता वहां पर क्या सोचती है, किसको लोकप्रिय पीएम के तौर पर वो अगली बार देखना चाहते हैं, वो नंबर्स भी आपके सामने हम एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर 56% लोग पीएम के तौर पर मोदी को अगली बार फिर देखना चाहते हैं और 34% लोग राहुल गांधी को। यानी नेशनल एवरेज से यहाँ पर दोनों का ही जो नंबर है वो कहीं ज्यादा है। 49 से पीएम 56 पर पहुंचे हैं, 22 से राहुल गांधी 34 पर महाराष्ट्र में जनता आंक रही है। हरियाणा की, जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 को नतीजे आएंगे। वहां पर 51% नरेंद्र मोदी के लिए, 41% राहुल गांधी के लिए अपना वोट डाल रहे हैं। तो आइए, मुझे लगता है कि ऐसे ही तमाम राज्यों की, झारखंड का भी जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये नंबर्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। झारखंड में भी चुनाव होने ही वाले हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का हुआ है। 56% यहाँ पर एवरेज फिर बढ़ता है पीएम का, 49 से यहाँ पर 56% है, और वहीं 35% एक जम्मू कश्मीर का दिखाकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं, 3 फेजेस में होंगे। आखिरी वोटिंग 1 अक्टूबर को है, 4 को नतीजे आएंगे। यहाँ पर मामला बहुत करीब का है, जहां नरेंद्र मोदी के लिए 40% लोग अगले पीएम के तौर पर वोट डाल रहे हैं, तो 38% राहुल गांधी के लिए। शहजाद पूनावाला जी, राहुल गांधी का ये कहना है कि 240 सीटें आने की वजह से, एक वक्त पर 303 भी आपकी पार्टी की आई थी, 303 से 19 से लेकर यहां आते आते 240 पर पीएम का कंधा आजकल झुका रहता है, उनके विश्वास में, आत्मविश्वास में कमी आ गई। देखिए, लोकप्रियता, मूड ऑफ द नेशन, ये सारी चीजें जो है नंबर पे नहीं नियत पे तय होती है। आज तो मूड ऑफ द नेशन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक बंगाल की बेटी को न्याय मिले, इस पर है। और मैं तो कहता हूं राहुल जी, मैं तो आंकड़े गिना सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 6% बढ़ा है, आपकी पार्टी का 1% बढ़ा है। पर मैं नंबर पे नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं नियत पर। राहुल गांधी की तो कंधे बहुत मजबूत है ना, तो राहुल गांधी बताइए ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से फटकार लगाई ममता बनर्जी की सरकार को, और कपिल सिब्बल जो उनके वकील थे हंस रहे थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 30 साल में ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है, केस पेपर्स के साथ छेड़खानी की गई है। राहुल गांधी जी, आप हाथरस पहुंचे, राहुल गांधी जी आप मणिपुर पहुंचे, ऐसी कौन सी आपके कंधों को सिकोड़ने वाली ताकत है जो आप बंगाल अभी तक नहीं पहुंच पाए? एक बार राहुल गांधी जी बता दीजिए कि बंगाल नहीं पहुंच पाए।
ये घटनाएं महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र में प्रिंसिपल और पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, पर ममता बनर्जी ने उस प्रिंसिपल को, उस दरिंदे संदीप घोष को ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी नहीं स्पेशल ड्यूटी बनाया। पर ये लोग जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते, वो बोल नहीं पाते। कैसे बोलेंगे? कोलकाता में कन्नौज वाले चुप है। कन्नौज वाले का तो पता ही है ना, पीडीए करने वाले, जब पीडीए समाज की बेटी का मोहित खान ने बलात्कार किया, नवाब यादव ने बलात्कार किया, तो उन्होंने कहा बेटी से नार्को टेस्ट तुम करा लो, मोहित खान को पार्टी से नहीं निकालेंगे। इसलिए मुझे लगता है, नंबर छोड़िए, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से पता चलता है कि कन्नौज से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर कोची तक, हर जगह पर तू मेरे रेप पर चुप हो जा, मैं तेरे रेप पर चुप हो जाऊं, इस प्रकार का गठबंधन है। मैं राहुल गांधी से एक और चीज पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक गठबंधन किया है। वैसे राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर पता है क्या कहा? बंगाल के मामले पर उन्होंने कहा, जब उनको पूछा गया, उन्होंने कहा इट्स ए डिस्ट्रैक्शन, इट्स ए डिस्ट्रैक्शन। इनके नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र है। छोड़ देते इस विषय को। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर राहुल गांधी आजकल आइसक्रीम खाते हैं। वैसे 30 साल पहले जब हम लोग लाल चौक पर जाते थे तो सुरक्षा घेरे में जाना पड़ता था। आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है, क्योंकि पीपीपी, पाकिस्तान परस्ती, परिवारवाद और पत्थरबाजी की राजनीति समाप्त हुई है और डीडीडी, डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन और डायलॉग की राजनीति वहां पर शुरू हुई है। जो टेरर हॉटस्पॉट था वो टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है। और राहुल गांधी ऐसी बातें पर मैं एक सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी ने 2 बातें की चुनाव में। राहुल गांधी ने मुख्य रूप से 2 बातें की और इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। कॉन्फिडेंस का दांव खेल रहे हैं। वो कह रहे कॉन्फिडेंस घट गया है, ये उनका आरोप है। इस पर तो जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं कि कॉन्फिडेंस इनका बड़ा हाई है ना, जोश भी हाई है ना, तो मैं बस 2 सवाल पूछ के उनका कॉन्फिडेंस कहां चला जाता है पूछ लेता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहा हूं। 370 हटने के बाद वो दीवार गिरी जिससे कि भारत का संविधान पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, भारत जुड़ा, जम्मू कश्मीर रूहानी और भौगोलिक रूप से एक हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से एनसी, जो इनके साथी बन चुके हैं, उन्होंने 3 दिन पहले मैनिफेस्टो में कहा कि 370 हम वापस लाएंगे। आपकी छाती बहुत चौड़ी है ना, कंधे बहुत चौड़े हैं, तो बोले एनसी को कि गलत कर रहे हैं आप 370 वापस लाने की बात जब करते हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, पहली बार दलित करते हैं, SC ST करते हैं ना, पहली बार दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में पता है अधिकार कब मिला? 70 वर्षों के बाद, जब 370 की धारा हटी, मतलब आंबेडकर जी और संविधान का काम हुआ। आरक्षण की बात करते हैं ना, आरक्षण पहली बार लागू हुआ। आज जब 370 वापस आएगा जैसे एनसी चाहती है, तो मतलब आरक्षण हट जाएगा। मैं आज दीपक झा से पूछता हूं कि राहुल गांधी ने तो 2 बातें बड़े कॉन्फिडेंस से कही थी ना, दलित और भारत जोड़ो, बताइए 370 के साथ या 370 के खिलाफ? दीपक झा जी। देखिए दीपक झा अंजना जी, इसको कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो पूरी बातें कहावत में भी हज याद आया। सुन तो लो, यात्रा याद नहीं है, अरे कहावत भी हज याद, बिल्कुल याद आएगा। तीर्थ यात्रा हम कराते हैं, ये हज वाले हैं। अब भैया सुनो, इनका चरित्र है सिलेबस हज बदलने में क्या का, इनका दिक्कत है? चरित्र है पाठ्यक्रम बदलने का। तो हज में क्या कहावत दिक्कत भी है? बदल टोपी लगा के हज पे ही जाते रहे। बदल दो ना, ये जम्मू कश्मीर में भी शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्त सुलेमान करना चाहते हैं, हम कतई नहीं होने देंगे। तख्त सुलेमान शंकराचार्य पर्वत है वो। सुनो, अब सुनने की हिम्मत झा जी। कंधे झुके हैं अंजना जी इनके, इसलिए क्योंकि कंधों पे बात नहीं करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी से मेल करा दिया, युवाओं को बेरोजगारी से मेल करा दिया, सरकारी संस्थानों को सेल करा दिया। तो बात यह है कि कंधे इसलिए झुके हैं क्योंकि इन्होंने वादा क्या किया था? 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी, लेकिन क्या किया? आधी कर दिए, किसानों की आय आधी कर दिए। अब दूसरी बात इन्होंने बताइए, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे? चुनाव कराने में 5 साल क्यों लगा दिए? ये तो आप बताइए ना, देश को बताइए, कश्मीर को बताइए, कश्मीर के ऊपर 5 साल तानाशाही क्यों किया? देश जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता तो आप खामोश बैठे हुए थे, कश्मीर को लूट रहे थे, कश्मीरियत को लूट रहे थे। बात यह है, आपने बलात्कार पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। राम रहीम को 360 दिन की पैरोल दे चुकी है भाजपा सरकार अभी तक। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह इनका सिरमौर है। चिन्मयानंद स्वामी, उसको इन्होंने सारे रेप के केस हटा दिए हैं। ये तेरा और मेरा नहीं है, ये आपका है, हमारी है, लड़ाई सबकी है। और भाजपा जब तेरा मेरा करेगी, सत्ता में बैठे हैं, तो फिर सवाल कौन करेगा? डरेगा कौन? डरेगी जनता। जो बेटियां हैं वो डरेंगी, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए तानाशाह लोग कह रहे तेरा रेप मेरा रेप, बंगाल का रेप, महाराष्ट्र का रेप। अरे शर्म करिए, आपको रेप पे बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। आपको हक नहीं है बोलने का। मणिपुर पे आप खामोश हो जाते हैं अंजना जी, और बंगाल पे जाके तानाशाही तरीके से सीना
ठोक के दिखाते। जवाब दीजिए। बेशर्मी की हद है, इनकी पराकाष्ठा है। दिल रोता है जब ये रेप पे ऐसी बातें करते हैं। और राहुल गांधी का कंधा इसलिए मजबूत है क्योंकि हर बहन इस देश की राहुल गांधी को राखी बांधती है और निश्चित करती है कि अगर राहुल गांधी मेरे देश का नेता है, एलओपी है, राखी कलाई पे होती है, कलाई भी बांधती है भैया। आप लोग कंधे पे राखी नहीं। अरे कलाई पे चलिए, आप बांधती बोल है। दीजिए। सुन तो लो, बीच में बोलने की आदत है अंजना जी। इतने बेवकूफ लोग होंगे भाजपा वाले, मैं नहीं जानता कि कंधा, मैंने कहा भाषा कि की राहुल मर्यादा गांधी, रखिए आप लोग बहस सुनिए, में। कंधा फिर राहुल आप गांधी, उनको बोलेंगे, सुनिए, फिर वो आपको बोलेंगे। कंधा राहुल गांधी जी का मैंने कहा इसलिए ऊपर है क्योंकि देश की आधी आबादी राहुल गांधी की कलाई पे राखी बांधती है। अगर बहनों का विश्वास राहुल गांधी के साथ है तो भाजपा को डरने की जरूरत है। मोदी जी के अंजना कंधे जी, झुकेंगे। जवाब दीजिए। अंजना जी, इस बात पर मैं स्वीकारता हूं, राहुल जी के कंधे बड़े मजबूत है। 10 सालों से आपने बताइए ना, देश को पलटू राम की सरकार क्यों बना दी? लेटरल एंट्री अंजना पे जी, पलट आप क्यों गए? बताइए, देश को जब बताइए। बोलना होगा, जब पूरा कर लेंगे तब ना, पलट क्यों गए? वो बोल लें। ब्रॉडकास्टिंग पे आप पलट क्यों गए? पलटने की बात आप कैसे एक आ काम गई? कीजिए, आप मोदी जी 2-3 और पलट रहे मिनट हैं ना। बोल दीजिए, मोदी जब जी संतुष्ट पलट हो रहे जाए हैं। तब आ अरे जाना। भाई, ये पलट रहे हैं, कंधे झुक गए मोदी जी चलिए। के। अच्छा, आप जवाब सुनिए। तो जवाब के लिए चुप रहना। दीपक जी, बोलूं? जवाब दें। आप बीच में अनुमति बोलते है? हैं तो इसलिए बोल देता हूं। अनुमति अंजना है? जी। अच्छा। अनुमति ये मैं तो मान रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं, मैं तो स्वीकार रहा हूं कि राहुल गांधी के कंधे ज्यादा मजबूत है क्योंकि 10 साल से कंधे पर लाश लेकर कांग्रेस की ढो रहे हैं। वो कांग्रेस की लाश लेकर 4 कंधों पर ढो रहे हैं। ये 4 कंधे किसके हैं? एक सोनिया जी का कंधा, एक खड़गे जी का कंधा, एक प्रियंका जी का कंधा और एक रॉबर्ट वाड्रा का कंधा है। तो चारों लोग कंधे पर। अरे भाई, आपको क्या समझ, ये योग सिखाते हैं वैसे, पर योग के कोई लक्षण नहीं है इनमें। ये योग सिखाने वाले के अंदर योग के कोई लक्षण नहीं। कैसा योग का कितना, ये योग इससे मत लेना। राजनीति सब इनके सब आप दोनों कहें तो हम लोग सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। मैं बोल दूं प्लीज, आप अपनी बात बीच बीच में तो लगातार। देखिए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी पार्टी के लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करे। कितना आपको अच्छा बोला, लगेगा? मोदी जी के झुक गए कंधे, झुक गए, सब कुछ तो बोल दिया, बच्चा क्या है? मैंने थोड़ा सा बोला तो इनको हर पता घर नहीं। में हर बाप ने अपने बेटे की उनकी बारी चल रही है। काल में उठाया, अभी उनकी बारी चल रही है। तो लाशों की अरे राजनीति भाई, करती है भाजपा। मणिपुर पे लाशों अरे की अंजना जी, राजनीति आप करती एक है काम भाजपा। कीजिए, आप तो इन्हीं से लाशों की बुलवा लीजिए, राजनीति क्या करने है वाले ये, लोग मतलब यहाँ पे भी राजनीति जवाब करेंगे। सुनिए ना। ये क्या होता है ना बीच में कभी कभी इनकमिंग बंद हो जाता है, आउटगोइंग फ्री हो जाता है। अब मैं अपनी बातों पे आता हूं, कृपया कर। BSNL को अरे मैंने देश नाम दिया भी तो नहीं लिया भाई, outgoing सिग्नल ही गलत है बंद। इनका, इनका सिग्नल ही गलत, BSNL इनका बंद। सिग्नल ही। अभी अंजना जी, अंजना जी देखिए, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अरे पूरा करें, प्लीज, फिर मैं 30 30 गुस्सा में आ सेकंड, रहे मैंने हैं। 7 पॉइंट लिखे कि जवाब वाजपेयी देना है। जब मुख्य विपक्षी पार्टी है, जरा तो उसका परिचय दे। अब मैं बोल देता हूं, इन्होंने राम रहीम कहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट को माने ना माने, माने ना, विश्वसनीय है। इंडिया टुडे रिपोर्ट, parole granted as per law, statement given on Ram Rahim's parole given by court by Bhupinder Singh Hooda। भूपिंदर सिंह हुड्डा इनके चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं, वो आज की तारीख में बोल रहे हैं कोर्ट ने जो परोल दिया राम रहीम को बिल्कुल सही है। आप बीच में मत बोलिए। अब देखिए, एक के बाद एक जब खुलने लगती है पोल, तब ये बीच में बोलने लगते हैं। बोलिए, राम रहीम के ऊपर जो बोला है भूपिंदर हुड्डा ने गलत बोला है, नहीं बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री का पद उम्मीदवार। बोलिए एक बार, नहीं बोलेंगे, छोड़ दीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। इन्होंने बोला, नहीं मैं इतना गुस्सा नहीं होता हूं, मैं तो कभी कभी निकल जाता हूं। अभी इन्होंने बोला किसान, इंडिया टुडे की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, यहां पर भी इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। अपने वाले 1200 खोज खोज के किसानों निकाले हैं आप, हैं? अपनी वाले खोज खोज के निकाले हैं। अरे अपने वाले क्या, इंडिया टुडे क्या गलत डालता है? एक साइड का डालता है। इंडिया टुडे ऐसा नहीं करता, मुझे पता है। डेमोक्रेटिक न्यूज रूम है, यहाँ राजदीप भी है, अंजना भी है, सुधीर भी है। इससे ज्यादा डेमोक्रेसी कहीं हो सकती है? अब सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सुन लिया अंजना जी, 1200 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। एको बार किसानों के विषय में नहीं बोलते ये लोग। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का बोला है। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्ट है, पिछले 8 वर्षों में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, तेलंगाना में इन्होंने 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिए? कर्नाटका में 2.5 लाख का वादा किया था, कितने दे दिया? और हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, कितने दे दिए? सड़कों पे आए तो डंडों से मार दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा महंगाई महंगाई। बताइए ना, आज ही कर्नाटका में पानी के दाम 20% 30% बढ़ा दिए हैं। और बेटी के साथ न्याय, बेटी के साथ न्याय। तो मेरा पहला सवाल था कि हाथरस जाने वाली मंडली कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आज मैं पूछता हूं कि बंगाल की बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, माता पिता ने बोला, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको गठबंधन धर्म निभाना है, आपको राष्ट्र धर्म नहीं निभाना है। इसीलिए आपके कंधे सिकड़े हुए हैं और आपकी पार्टी भी सिकुड़ चुकी है, कंधों के लायक। छोटा सा जवाब फिर तिवारी। ठीक है।
जब इनको पत्रकारों के पीछे छिपने की जरूरत पड़ जाए, सरकार का काम गिनाने का ये सुप्रिया सिन्हा के पीछे मैं नहीं छुप रहा, सुप्रिया भारद्वाज के पीछे मैं नहीं छुप रहा, सागरिका घोष के पीछे मैं नहीं छुप रहा ना, मैंने किस पत्रकार के पीछे छुपने का काम मैं किया? इनसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। बात यह है कि मैं भी नहीं चाह रही हूँ आप दोनों आपस में मैं बात कह रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का रिपोर्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि पिछले साल 2.5 लाख नौकरियां घट गई हैं और 2.5 लाख 2 करोड़ की 2.5 लाख अरे 90 2.5 लाख ना पूरे देश में आंकड़ा सही है 2.5 लाख। अरे आपने 90,000 नौकरियों मैं को तो दिया, कह रहा हूं 90,000 2.5 नौकरियां। लाख तो बात यह है कि भाजपा वाले लोग बात करते लाशों पे, क्योंकि मणिपुर जाएंगे नहीं, कोरोना में लाशें पूरे देश ने देखा है, लेकिन मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें कहां तिवारी जी गई? गला साफ उस कर रहे हैं। देश उस महापुरुष को ढूंढ रहा है जो 2014 में कहता था बहुत हुई महंगाई की मांग, बहुत केवल हुआ एक महिलाओं पे अत्याचार। ये देश युवा उस महापुरुष को ढूंढ केवल रहा एक है वाक्य। कि कहां गया अंजना जी, केवल एक वाक्य। 2024 में मैंने आपको बोला, अब रुक जाइए, 2047 का सपना तिवारी जी, बेचा जा तिवारी रहा बोलेंगे। है। इनको तिवारी सपने बेचे जा रहे हैं 2047 का, कि 2047 में एक अच्छा भारत चलिए, बनाएंगे। पार्टनर को अरे तो आज बोलने हम दो। जिंदा नहीं रहेंगे, पार्टनर को तो 2047 की बोलने बात दो। करते हैं। तिवारी जी, पार्टनर को तो बोलिए। अभी भी लेकिन पीएम की लोकप्रियता बरकरार दिख रही है, मामूली गिरावट है उसमें, तीसरी बार सरकार वो चला रहे हैं, उसके बाद का ये सर्वे है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, राहुल गांधी का ग्राफ लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंजर नहीं दिख रहा है, फिर कैसे समझें इसे? देखिए अंजना जी, आपके शीर्षक में ही था कि अति कॉन्फिडेंस, तो अति आत्मविश्वास जो था कि अब की बार 400 पार, उसका तो जनता ने हवा निकाल दिया, 240 पर अटका दिया। और अभी हमारे बीजेपी के भाई प्रवक्ता, एक कहावत है कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। फिर मुल्ला ले आएंगे भाई एक साहब, मिनट रुके ना फिर भाई, तो गलत मुल्ला बोल तो जाएंगे। ओरिजिनल मुल्ला है, उसमें क्या है? मुल्ला में अरे क्या हम पंडित प्रॉब्लम जी है? हैं, वो आपको भी ओरिजिनल दिक्कत मुल्ला है, इसमें बोलने में क्या है? मेरी कहावत पर आपत्ति मत करना पर। नहीं, सुनिए ना। सोच समझ के कहावत दागना, शहजाद एकदम- पुनावाला से बात हो रही है, हम एकदम मेरी कहावत आएगी तो भागना मत, नहीं भागेंगे फिर क्या? तैयार रहना, अरे रुकिए, फिर नहीं बता तैयार रहे। रहना। ठीक है, इधर अरे कहाँ से? इधर फिर बंदूक इधर। पिस्तौल मत उसी- निकाल देना, मुझे फिर बंदूक उसी पिस्तौल मत घर- निकाल देना अपने उसी इतिहास घर के से हिसाब से। आए हैं। तिवारी जी, जिस घर की व्याख्या ये सुना रहे थे, उसी घर से आकर के अभी नए नए बीजेपी पर ज्ञान दे रहे थे। जरा सा ये बता दीजिए कि कमल जब मुरझा रहा है और राहुल गांधी जी के हाथ के साथ देश की जनता के हाथ का ताकत आ रहा है, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर ग्राफ बढ़ गया राहुल गांधी जी का, तो ये चिल्ला रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा रहा है। अरे आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन इस बार वो हालत नहीं है जो पिछले 2014 में और 19 में था। इस बार आदरणीय मोदी जी सदन में हो बीजेपी का, ये सदन के बाहर हो, ये घबराहट बेचैनी दिख रही है कि किसी पर आप निर्भर हैं, बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। और आपको तो कम से कम बलात्कारियों पर, रेप पर, देखिए हमारा बलात्कारी, उसका बलात्कारी, इसका ये हम नहीं चाहते हैं, कोई हो उसको फांसी मिले ये हम कहते हैं। लेकिन बीजेपी वाले जब बंगाल में होता है बलात्कार, तो उसमें बड़ा गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं, लेकिन जब कर्नाटका में होता है जो रेवन्ना रेपन्ना बन करके, उस समय कोई बीजेपी के लोग आवाज नहीं निकालेंगे। मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अरे सुनिए ना भाई, सरकार हमारी है, सरकार आपकी है। हम क्या कह रहे हैं? ये सरकार हमारी, सरकार आपकी, आप करते हैं, हम नहीं करते। हमने पहले भी कर्नाटका में भी कोई बलात्कारी हो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और आप अभी जान बांट रहे थे, अभी आप जान बांट रहे थे, वाजपेयी ये जी, ममता दीदी और वो ममता वो दीदी कह रहे हैं कर कि रहे थे। आत्मविश्वास घट गया है पहले से, और बहुत क्या क्या बोला आपने, डरे सहमे। हमने के अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। अच्छा, गड़बड़ाया हुआ है। अति आत्मविश्वास का हवा जनता ने निकाल दिया। अब जवाब दीजिए वाजपेयी जी। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, किसी को अर्श पर पहुंचाती है, कभी किसी को फर्श पर पहुंचा देती जो है। इनको छोड़ के गए उन्हीं के भरोसे अब इनकी सरकार चल रही है। नीतीश आज बाबू, क्या चल रहा है पूरे विश्व में, क्या चल रहा है कि मोदी जी वहाँ यूक्रेन पहुंचे और रशिया ने सीज फायर कर दिया 8 घंटे के लिए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मोदी जी विश्व पटल पे जब जाते हैं समझौता कराने, तो 8 घंटे एक कंट्री बाकायदा सीज फायर करता है। कैसे विश्वास घट जाएगा? प्री पोल अलायंस में जीते हम, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, आत्मविश्वास घट गया। और माफ करना अंजना जी, 140-43 करोड़ की जनता है, आपका सैंपल साइज थोड़ा कम है, 1 लाख का है। हाँ, 1,35,000 जिस सर्वे ऐसे ही होता है। नंबर सर्वे, ये एग्जिट पोल वाला जो और ओपिनियन पोल वाला जो मामला है ना, पिछले 4-5 चुनाव में आप अगर इतिहास देखें, इसका तो बड़ा गड़बड़ा गया है। तो इससे हम गवर्न नहीं करेंगे। मोदी जी का जो ग्राफ है
वो बढ़ता ही जाएगा। और अब जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव होंगे तो बाकायदा उनके काम के माध्यम से, और इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ेगा। ये बात को इसको कहने में हमें कोई जरा भी संकोच नहीं है। अब आइए सोशल जस्टिस पे पीछे अटैक करने की बात की गई। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी भरी रैली में कि बाबा साहब अंबेडकर भी अगर उतर के आ जाएं तो सरदार के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। ये उनका कमिटमेंट है। अभी लेटरल एंट्री पे थोड़ा सा दिक्कत हुई, फौरन उन्होंने कैंसिल करा दिया कि नहीं, हम इस तरह की बात नहीं सहेंगे, रिजर्वेशन बाकायदा मिलेगी, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल है, चाहे 3 साल का है, चाहे 5 साल का है। तो हमारा ये कह रहे हैं कि उनका जो विश्वास है, उनका जो कमिटमेंट है, और जो उन्होंने स्लोगन दिया है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कर रहे, और ऐसे नहीं कर रहे। ये तेजस्वी यादव जी ने दबाव बनाया और पूरे इंडिया गठबंधन ने, तब मोदी जी ने ये फैसला बदला। यही ताकत है इस बार इंडिया गठबंधन तो की। क्या रिजल्ट कहां से दे रहे हैं? सजा याफ्ता है पहले तो लालू आप प्रसाद साजिश जी। कर ही लिए थे। तिवारी जी ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो। सजा याफ्ता है लालू डाका डालने का तो साजिश हो ही बिल्कुल हक गई नहीं है। थी। ये तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने दबाव बनाया तो मोदी जी बैकफुट पर आए। नहीं बन पाएगा। देखिए, देश की जनता मोदी जी के काम पे मोहर लगाई है। हाँ, नंबर कम हुए, हम कम मना कर रहे, लेकिन सरकार तो बनी, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, और उसी जज्बे के साथ, उसी विश्वास के साथ। के चुनाव परिणाम में हार मिलेगी। हरियाणा से लेकर हर जगह पर आपकी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है इसी MOTN सर्वे में, चाहे वो हरियाणा हो, झारखंड में जो अभी सरकार है हेमंत सोरेन की, वो कमजोर दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी मामला बीच बीच का है। कामकाज से लोग खुश नहीं है, मुख्यमंत्री से खुश है, जो आपके लिए और भी चिंता की बीजेपी के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन लैटरल एंट्री पर मेरा सवाल है आपसे, ऐसा देखा जाता था कि अक्सर पहले जो फैसले बीजेपी लेती थी, मोदी सरकार लेती थी, वो फैसले वापस नहीं लेती थी, लेकिन इस बार लैटरल एंट्री पर आपने फौरन विज्ञापन को वापस ले लिया। क्या ये विपक्ष का दबाव है, गठबंधन की मजबूरी है? 303 नहीं 240 की सरकार है। सबसे पहले मैं होप करता हूं कि इंटरप्शन ना हो, कुछ 2-3 लोग करते रहते हैं। एनीवेज, मैं बात रखता हूं। अंजना जी, लैंड एक्विजिशन बिल कब वापस हुआ? अंजना जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं सवाल के लिए बच्चों से पूछिए, उनको सवाल पूछना, हाथ उठाइएगा। हाँ बोलिए। लैंड एक्विजिशन बिल कब वापस लिया गया था? किसान बिल जब हमारी 303 थी। क्योंकि लोकतंत्र में, मैं आपको बताता हूँ, दूसरा उदाहरण देता हूँ, लोकतंत्र में तो ये आगे पीछे कॉन्वर्जेशन के साथ बातें होती रहती है। मेरे प्रभु श्री राम जो है वो तीर चलाते थे रावण पे, तो तीर चलाने के लिए भी तो उसको एक बार पीछे खींचना पड़ता है कमान पर। इसका मतलब यह है कि एम ठीक कर रहे हैं, एम ठीक करने को थोड़ी पीछे हटना बोलते हैं। पर मैं बात दूसरी करना चाहता हूं। देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा तेजस्वी जी का दबाव पड़ा, मैं मानता हूं तेजस्वी जी मैं उनको अच्छा युवा नेता मानता हूं। ये जरा दबाव डाल के कर्नाटका में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट पड़ी हुई है इतने सालों से, उसको करवा दे। हिमाचल में कास्ट सर्वे एक बार करवा दे। और अभी वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है कि 77 ओबीसी की जो लिस्ट थी, 75 बिना रिसर्च किए, बिना कोई सर्वे किए 75 मुस्लिमों की जाति। अरे भाई, ये मुल्ला बोल रहे थे मुझे ओबीसी की कास्ट के वजह मुसलमानों में कास्ट करा दिया। वाह, तेजस्वी यादव जी ने जाति जाति आइए धर्मांतरण कीजिए मुसलमानों में, मुसलमानों में जाति खोज। आप बोलिए भाई, अरे आप बोलिए ना, कास्ट सेंटर करवाएंगे। ये लाउड तेजस्वी यादव के बोल रहे हैं है क्या? तेजस्वी यादव ने दिखा दिया बिहार में जब सरकार में 5 बार बजेंगे लाउड स्पीकर। आप करवाइए। अच्छा, तिवारी जी बीच में चीखेंगे, चीखते ये रहते हैं। तेजस्वी यादव जी पर बोल रहे थे, हमने अच्छा बोला, याद दिला दिया कि वो करवाए थे। अच्छा बोला है, 9th फेल है तो क्या हुआ? हमने अच्छा बोला है तेजस्वी जी के लिए। अरे आप, हमने अच्छा बोला है, कोई बुरा नहीं बोला। 9th फेल है तो क्या हुआ? हम नहीं मानते कि 9th फेल है। आप काहे के लिए फर्जी डिग्री लेकर के व्यवधान बंद करवाइए। प्लीज प्लीज, कितना व्यवधान? फर्जी डिग्री वाले क्या बोलेंगे? बाप रे, ओहो ओहो, देखिए, फर्जी डिग्री नहीं सुन पाएंगे ये। जल्दी जल्दी। पता चल गया देश की जनता को डिग्री फर्जी है। दूसरे शो में भी रिकॉर्डिंग करके वहां पर भी इसी प्रकार का लाउड स्पीकर चल रहा था। भाई, तो आप लैपटॉप लेकर घूमेंगे तो हम क्या करें? लालटेन लेकर घूमे क्या? अरे गरीबों का मजाक मत उड़ाइए। लेकर घूमे, लैपटॉप का गरीबों का मजाक मत उड़ाइए। लालटेन हम लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं, आप लैपटॉप लेकर घूमने वाले हैं। ठीक है, अब रुकिए। क्या तरीका है भाई? बच्चों की भी बारी आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं।
गरीबों का अरे तिवारी जी, मैंने बताओ। एक गरीबों के सेकंड एक सेकंड मेरा देश का गरीब आज पक्के आवास में एलईडी लाइट के साथ जिसको पूरी बिजली देने का काम अगर कोई करता है तो वो नरेंद्र मोदी करता है, क्योंकि वो गरीबों के परिवार चाहता है। ये चिल्ला करके बोलना तो नहीं होगा। चलिए आप जाकर देखिए गरीबों की हालत को। क्या तरीका है भाई अब जवाब- कि हर बॉल पे नो बॉल डालते हैं। अब सुन लीजिए, हर बॉल पे आप आउट हो जा रहे हैं। तिवारी जी रुकिए ना, मैं जवाब लूंगी आपसे, उसके बाद मैं जाऊंगी झाजी के एक है- पास, लेकिन बारी बारी से जल्दी खत्म अब मैं कर 10 दीजिए, थोड़े से पूरा चलता मात्र रहेगा। 10 सेकंड ले रहा हूं। हाँ। बलात्कार और रेप के विषय पर, और ये बड़ा अति संवेदनशील मामला है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देकर अंतर बताना चाहता हूं। कठुआ का रेप कांड सबको याद है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। उसमें हमारे एक मंत्री ने, लाल सिंह ने समर्थन दिया था बलात्कारियों का। हमने लात मारकर निकाला, उसको पता है टिकट किसने दिया? लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका ने बुलाकर ऐसे बलात्कार के समर्थक को टिकट दिया बलात्कारियों के। मैं इन दोनों से पूछता हूं कि कल भी राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की रैली में लाल सिंह उनके वखान कर रहा था। हिम्मत है, अगर छाती चौड़ी है तो बोलिए, निकालेंगे लाल सिंह को। ठीक है, अभी बोलिए, अभी बोलिए। लाल मोहित सिंह- खान को निकालेंगे, नवाब यादव को निकालेंगे, निकालेंगे, बोलिए। भाजपा लाल सिंह पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। और उसी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से गृह मंत्री अमित शाह 10 सवाल पूछ रहे हैं। ये ठीक है, लाल सिंह की तस्वीर दिखा दी। ये लैपटॉप नहीं है, ये आईपैड है। ये भारत में बनता है असली वैष्णव जी की वजह से। ये भारत में बनता है। अंजना जी, अंजना अच्छा, जी, ठीक है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में जाके अब की बार अमेरिका में भारत में iPhone बनता है कि नहीं बनता है? इसीलिए भारत अमेरिका में अमेरिकी भारत में प्रोडक्ट बनता है, का क्या प्रचार करेंगे। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से अमित शाह के सवाल में पहला प्रश्न है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? लाल सिंह, और इस प्रश्न पर मैं चाहूंगी कि एक सीधा जवाब दीजिए। देखिए, ये भाजपा वही है जिसकी जननी आरएसएस है। वो आरएसएस जो तिरंगा लहराने में अपने कितने साल लगा दिए। ये लाल सिंह पर आपका जवाब है। लाल सिंह पे भी आ रहा हूं। देखिए, जो भी लोग अपराधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे किसी भी जगह हो, उनकी जगह और सिर्फ जेल में होनी चाहिए, कोई इसमें नहीं। तो अमित शाह सवाल ना करे, अमित शाह जी कार्रवाई करें। अगर लाल सिंह दोषी है तो कार्रवाई इनको करना पड़ेगा, एफआईआर इनको दर्ज करना पड़ेगा। तो ये ड्रामेबाजी करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछले 10 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आज खेत में, सुनिए अंजना जी, खेत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में बहनें सुरक्षित नहीं है। तो क्या भाजपा कांग्रेस कर क्या रही नेशनल है? कॉन्फ्रेंस के फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करेगी? इसका बिल्कुल नहीं। एक देश में सिर्फ एक झंडा है। अगर कश्मीर है हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमने बनाया है, हमें उस पर गर्व है, और कश्मीर में तिरंगे का निशान है। कैसे चलेगा? गठबंधन बिल्कुल चलेगा। देखिए 370 पे हमारी कहेंगे कांग्रेस दो पार्टी झंडा, का आप कहेंगे एक क्लियर स्टैंड झंडा। है। सुनिए, हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है, 370 हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम प्लीज नीचे आ जाइए। कश्मीर हमारे लिए मुद्दा नहीं है। कश्मीर के लोगों के हम विकास की धारा में कैसे लाएं, ये हमारे लिए मुद्दा है। कश्मीर लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बने, लोकतंत्र की मंदिर का पूजा कैसे कर सके, हमारे लिए ये मुद्दा है। इनसे पूछिए कि 5 साल आपने क्यों लगा दिया, 5 साल उनके हक पे आपने क्यों कार्रवाई कुंडी मार के बैठे रहे। ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। ये लाल सिंह पे भाग नहीं समते, राम रहीम पे जवाब नहीं देते, और ब्रजभूषण सरंग पे दही जमा लेते हैं। इनसे पूछ लीजिए मणिपुर कब जाओगे, बताओ मणिपुर कब जाओगे? एक दिन तो चले जाओ, एक दिन तो जाओ मणिपुर, कभी तो जाओ मणिपुर। यहाँ पे देश का युवा तड़प रहा है। देखिए, बीच में बोलने की आदत इनकी हो सकती है, मेरी नहीं। रुकिए अभी देखिए, इनका नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि बीएसएनएल को इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है, इसलिए इनके पास नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि सरकारी कंपनी इन्होंने बेच दिया है। और आप लोगों ने क्या किया है? और देखिए मोदी जी, सुनिए, गांधी परिवार के नेटवर्क पर कितने दिन चलोगे? मोदी को अभी जाके 2014 में काला धन की बात करते थे, 2024 में जाके पता चला कि काला धन कहाँ है। मोदी के एक मित्र के घर पे है, और टम्पो मोदी जी भेजते हैं। तो मोदी जी को सारी चीजें कौन है? मित्र का नाम बताइए। इनको ये मित्र का नाम बताइए। ये मित्र का नाम बताइए। अरे बताइए, नाम बताइए ना। मैं बताता हूँ। ये है वो मित्र, मोदी जी गहलोत जी के साथ है, का मित्र। फिर ये है वो मित्र, पवार जी के साथ है, फिर ये है वो मित्र। अरे ममता देखिए, अभी और आपके साथ ही सारे मित्र हैं हमारे। आपको बधाई दूंगा कि आपने ऐसे
ड्रामेबाज को अपनी शो में लगा के जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। भाजपा एक ड्रामेबाज, ड्रामा करना कोई गलत बात है। हमारे देश में करोड़ों आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्टों का अपमान कर रहे हैं। हमारे देश के आर्टिस्टों का अपमान है ये देश के आर्टिस्ट का अपमान, ये देश के आर्टिस्ट का अपमान है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब बहस को आगे बढ़ाते हैं। 2-3 ये प्रश्न कौन है, जब से पूछ लीजिए, बड़ा चमका रहे थे। ये आपके सांसद थे, जब उन्होंने रेप किया तब आपके सांसद थे। ये वही है जिसके मुंह से बीजेपी का अच्छा नहीं लैपटॉप निकलेगा ना। दिक्कत थी, मोबाइल ये वही है रे पन्ना। लैपटॉप से दिक्कत वाले मोबाइल पे आ ये गए। बताइए इस पर ये कौन है? ये जो है लेकर के आईपैड घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं मजाक बना रहे हैं इसको। अप्रिशिएट कर ये रहा हूं। पिक्चर चल रहा है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। पिक्चर चल रहा है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। हंसी मजाक चल रहा है। छोड़ के मोबाइल पे अच्छा अप्रिशिएट कर रहा हूं भाई, इसमें क्या गलत है? चलिए, क्या गलत है? बलात्कारियों पर आप बोल रहे हैं, क्या गलत है? हंसी मजाक बनाए हुए हैं। लाल सिंह सर, एक सेकंड, अब 2-4 प्रश्न जल्दी लेते हैं। सर, आपने कथुआ रेप केस वाले को आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन आप अभी तक ब्रजभूषण सिंह को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए, आप अभी तक प्रवाणा को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाए। तो जवाब दे दूं दोनों का जवाब। रेवन्ना पहले तो हमारी पार्टी में थे ही नहीं, वो सस्पेंडेड है। बाय द वे सुन लीजिए, रेवन्ना जेडीएस में है। सुनिए और सुनिए एक और चीज सुनिए, इसी केस पे सुनिए। मैं कहीं भागता नहीं हूं, उधर नहीं है। लाल ब्रजभूषण पे बोलिए, वोट मांगने कौन गए थे? क्या तरीका है इनका? वोट मांगने कौन गए थे? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये व्यवधान ना करें। नहीं जवाब दे। अरे भाई जवाब दूंगा, आपसे पूछ के थोड़ी सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर मत देखिए। तो आपको बीच में बोल रहे हैं, आपकी आवाज सीधा जवाब चाहिए। सुनिए, अब देखिए अंजना जी, मैं जवाब दूं? अरे भाई हम जवाब मांग रहे हैं, प्लीज बोलिए ना भाई। हाँ, ये फिरौती मांगते थे, अब जवाब मांगने लगे। अरे जवाब मत दीजिए ना, जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है इनके पास। फिरौती मांगने का क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, कितना क्लिप बनाएंगे, अपना पूरा वायरल हो गया डिबेट ऑलरेडी। अब सुनिए ना भाई, ये तड़ी पार गैंग के लोग हैं ना, मुंह खोलूंगा, ये इनको अपनी औकात पता है। सुनिए ना भाई, क्यों इतना अरे भैया, तड़ी पार गैंग के लोग फिरौती की बात कर रहे। भाई मैं उस बच्ची का सवाल का जवाब ना दूं, नहीं दे पाइएगा। नहीं दे पाएगा। तेज प्रताप पे ऐश्वर्या राय उनकी ये बीवी ने आरोप लगाया था, क्या कार्रवाई की आपने? ऐश्वर्या राय ने डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप तेज प्रताप पे लगाया था। इनको सर में कोई बात करते हैं। चलिए अभी अपना शरण सिंह, येदुरप्पा, अंजना जी येदुरप्पा बिल पास को लगा हुआ है। प्लीज मैं अपना जवाब दूं। प्रज्वल रेवन्ना पे मैडम, ये जब अभी तो हमारा अलायंस जेडीएस के साथ अभी बना है, ये 5 साल जब इन्होंने कुकृत्य के, इनके सांसद थे, एक को बाहर नहीं निकाला, सिद्धरामैया ने कैंपेनिंग। अरे अब निकाल दो, अब निकाल दो, सुनिए, निकाल दो। हमने सस्पेंड करवाया, हमने सस्पेंड करवाया। सरकार इनकी है, केस करने के बदले इन्होंने 3 महीने तक पेंडिंग अपने पास रखी। पूछे पेंडिंग 3 महीने क्यों रखी? चाचा को आपने मंत्री बना दिया। सब खतरनाक बातें हैं। अच्छा अंजना जी, एक मिनट, खतरनाक बातें हैं। अंजना जी, एक सेकंड प्लीज, आप सभी से एक न्यूट्रल पार्टी क्वेश्चन है कि जब भी कुछ कांड हो जाता है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे और कोई भी दिक्कत हो, आप सभी एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए बहुत अच्छे से आ जाते हैं, एक दूसरे को बोलने भी नहीं देते। पर क्या आप में से कोई भी एक पार्टी का नेता या प्रवक्ता है जो हमें एक टाइमलाइन दे सकता है कि इतने में न्याय होगा ही होगा? हम में से कोई भी आपके इस डिबेट में ये इंटरेस्ट नहीं है हमें देखने में कि आप कितना अच्छे से बोल पा रहे हैं या कितना अच्छे से तर्क कर पा रहे हैं। डू वी गेट जस्टिस और डू वी नॉट? दैट इज अ मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आप में ये है, ये कमी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेप केस का निष्कर्ष निकालना है। जो इतने सारे रेप हो रहे हैं, मेन मुद्दा तो यहाँ पर वो है, लेकिन ये आपस में अपनी अपनी पार्टीज की पोल खोल रहे हैं, आपकी पार्टी ये वो। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है मेन? हमें तो रेप केस का उसका निष्कर्ष निकालना है ना, कैसे हमें सजा दिलानी है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जितने भी रेप केसेस हमारे देश में और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ आप जनता के पास क्यों है? किसी पॉलिटिकल नेता के बेटे के पास क्यों नहीं है? या उनकी बेटी के साथ रेप केस क्यों नहीं होते? आम जनता की बेटी के साथ ही रेप केस क्यों होते हैं? किसी के साथ भी नहीं होता। पर अंजना जी, मैं ये तीनों सवालों का निष्कर्ष करके, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारी राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। तेरा रेप, मेरा रेप, मैं इस रेप में जाऊंगा, इस रेप में नहीं जाऊंगा, ये करके मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। मैं भी माफी मांगता हूं आपसे। और मैं आपको सिर्फ 1-2 मॉडल रखता हूं सामने। मैं ये नहीं कहता हूं किसकी सरकार है, आप वो गेस कर लो। एक मॉडल है जहां पर कन्विक्शन रेट महिलाओं के प्रति क्राइम के सिर्फ 2.5% है, वहां पर OSD पोस्ट दी जा रही है जो अपराधी है। और दूसरा मॉडल वो है कि पार्टी से जिसको नहीं निकाल रहे, जो बलात्कारी है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, वहां पर 71% कन्विक्शन रेट है। आपको 71% नहीं, 100% कन्विक्शन करना पड़ेगा और बलात्कारी और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तब जाकर यह सब थमेगा। परंतु यह अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाते, यह समस्या है। और फिर पीड़िता अदालत बंद कर दे क्या? बुलडोजर चलाते रहे।
अरे अदालत बंद कर दें, बुलडोजर चल के हो ऐसा जाएगा। है। सुनिए, मैं तो और कहता हाथरस हूं, में क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? मैं सब बताता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे क्यों नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ ना। उन्नाव में क्यों नहीं चलेगा? मैं बता रहा हूँ, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। बुलडोजर क्या मतलब समझ लिया ना आपने? अयोध्या कन्नौज में चला है, समझना नहीं है। मतलब अंजना जी, आपने भी समझ लिया कि अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो बुलडोजर का एक्शन हो या सख्त से सख्त कन्विक्शन हो वो करवाने का काम करती है। पर मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, इन्होंने भी चलाया बुलडोजर? इन्होंने पता है कहां बुलडोजर चलाया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के क्राइम सीन पर बुलडोजर चला दिया, गुंडों को भेजकर ताकि सबूत तबाह हो जाए। ये इनकी हकीकत है। हम अपराधी बुलडोजर चलाते हैं, ये क्राइम सीन पर चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में कैसा बुलडोजर जनता ने चलाया? अभी देखिए ना, लड़कियों के विषय पर बोले, ये तो मुझे लगता है ये तो क्या बोल रहे हैं आप? बुलडोजर कर रहे हैं। अच्छा, फिर इधर देखिए, गरीबों पर बुलडोजर चलाइएगा। व्यक्ति रेपिस्ट गिल्टी साबित होता है तो उसको ये अथॉरिटी क्यों है कि वो एक हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है? अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही गिल्टी साबित है तो वो हाई कोर्ट तक कैसे जा सकता है? ये कानून व्यवस्था है देश की, हर केस में ऐसा होता है, इसलिए उसको बदलने के लिए बहुत बड़े। आप बैठे, आप आ जाइए, जल्दी से पूछिए, माइक छोड़ दीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे दबदबा की बात हुई थी कि यूजुअली मोदी जी का दबदबा है आउटर कंट्रीज में, तो वो दबदबा उनकी रूलिंग स्टेट्स में क्यों नहीं है? एंड अगर हम पार्टीज की भी बातें छोड़ दे तो एज अ वन नेशन हम क्या कर सकते हैं कि ये रेप का जो इतना इशू हो रहा है वो रुक जाए इमीडिएट? अरविंद जी, आपने चूंकि ये मुद्दा उठाया था, आपके पास मैं आती हूँ। आप कह रहे थे कि कैसे देश में अभी विदेश में प्रधानमंत्री की धमक है और ये है, वो कह रहे हैं कि देश के अंदर क्यों नहीं है? हम इसी धमक का इस्तेमाल बलात्कार जैसे मुद्दों के अगेंस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें तो हमको ये कहने में कोई जरा संकोच नहीं है कि इतना गंभीर मुद्दा है और आज से नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है और सरकारें आई और चली गई, लेकिन जितना काम होना चाहिए, जितनी तत्परता से होना चाहिए, जितनी प्रायोरिटी से होनी चाहिए, नहीं हो पाया। और इसीलिए वक्त बेवक्त सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटे संज्ञान लेता है। लेकिन इस सरकार ने कुछ थोड़ा बहुत किया, जैसे फांसी की सजा का प्रावधान इसी सरकार ने किया। और दूसरी दिक्कत, लेकिन वो तो अभी भी, मैं आपसे क्लैरिटी इस पर, चूंकि आप वकील भी हैं, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो नए कानून में बदलाव हैं, मौत की भी सजा उसमें दी गई है, लेकिन वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही होगा, क्योंकि बाकी प्रावधान तो ऐसे हैं जिसमें आपको उम्र कैद की सजा होगी, ये होगा वो होगा। तो फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर से क्या मामला बनेगा? उसमें क्या, जब ये कहा गया मतलब जब तक उस औरत की शरीर के टुकड़े हिस्से फाड़ चीर ना हो जाए तब तक मौत तो वैसे नहीं देगा कोई। कानून में सख्त सजा होने से भी समाधान नहीं निकल पाता है। प्लीज इसको डाटाज बड़ा क्लियरली इसको कही। और जब रेयरेस्ट और रेयर केस में नहीं बल्कि सब केस में फांसी हो तो उस पर देश में बहस चली, एक पक्ष इधर बढ़ गया, एक पक्ष इधर बढ़ गया, इसलिए वो कानून नहीं बन पाया, नंबर 1। लेकिन आप इस बात का यकीन रखिए, जिस देश में हर मिनट में 16 लड़कियों का बलात्कार होता है, रजिस्टर्ड FIR, बहुत गंभीर समस्या, 86 रेप केसेस। अभी एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना सकते हैं टेररिज्म के लिए, जो कि कभी ऐसी घटनाएं होती है, और आप रेप पे क्यों नहीं एक एजेंसी बनाते हैं? ये पुलिस जाती है वहां पर सबूत मिटा देती है। कुछ कोई सोचे तो कि कुछ करना है। क्या कह रहे हैं? क्या हम पैरेलल अदालत नहीं बना सकते? निर्भया रेप केस में 8 साल लग गए। समझिए ना, फास्ट ट्रैक समझ के तो जिंदगी निकल गई मेरी। ऐसे नहीं काम चलेगा, खाली इससे कंडेम करने से नहीं होगा, एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। एक सेकंड, राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी, राज्यों में किसी की है, जहां हमारी भी है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, फास्ट ट्रैक में ट्रायल चला। और कहाँ चलता है डेली ट्रायल? डिफेंस काउंसिल आता नहीं है, केस आगे के लिए पुश हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फास्ट ट्रैक में नहीं चलेगा। फास्ट ट्रैक डेली हियरिंग कहाँ हो पाती है? केसेज में फास्ट ट्रैक में 90 डेज। अजमेर वाले केस में 32 साल लग गए। अजमेर को छोड़िए, वो नॉर्मल केस था। एक राजस्थान में अभी पिछले साल जो केस हुआ था उसमें 30 दिन में सजा हुई, आपके संज्ञान में होगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि समाज को खुद भी आगे आना होगा, सजेशन देनी होगी। नहीं तो कैसे निकलेगा? जुडिशरी को सोचना होगा। जुडिशरी सोच रही है, जुडिशरी सोच रही है। उस पार्टी के नेता है, ये उस पार्टी के नेता है जिनको हर सरकार में सत्ता चाहिए और कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। पार्टी का सवाल नहीं है, क्या बातें कर रहे हो? पार्टी की सिर्फ आप आगे आइए, कहिए मोदी जी से। मैंने कहा कि आप बातें क्यों नहीं करते? और मोदी जी 1 साल से युद्ध रुकवा रहे हैं, आज आप खुश हो गए हैं कि 8 घंटे सीज फायर हो गया। कमाल की बातें करते हैं मोदी जी, 8 घंटे
सीज फायर में आप खुश हो जाते हैं? प्लीज 2 लाइन जल्दी। मैं कैसे बोलूं, जल्दी मैं कोई बोलिए। सीरियस इशू। देखिए 2 विषय है इसमें। एक तो ये है कि किसी की सरकार हो अपराधी को ना बचा, दूसरा ये बॉयज विल बी, ब्रजभूषण शरण सिंह को आप बचाते हो, बॉयज विल कहते बी हैं अपराधी को मत देखिए मैं बचाओ। राजनीति के ये ऊपर क्यों उठना करते हो चाहता ऐसा? हूं। किसी लोग चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।